अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। ये लॉ है रिलेटेड टू गैसेस के बारे में। दो लॉ पेश किए गए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, कल पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स साइंटिस्ट का नेम है। उसने रिप्रेजेंट किया इसको 1660 में सर बॉयल्स ने इसको रिप्रेजेंट किया। उसने क्या किया? उसने स्टडी किया किन किन चीज़ों को। वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस कहाँ पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना बॉयल्स लॉ पेश किया। इसकी स्टेटमेंट क्या है? याद रखें कि लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जिसमें रद्दबदल नहीं किया जा सकता, और डेफिनेशन में रद्दबदल किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of the gas is inversely proportional to its pressure। कि जो वॉल्यूम है वो इसके क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये था उसका लॉ जो उसने रिप्रेजेंट किया, जो दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस लॉ, इस लॉ के मुताबिक प्रेशर इंक्रीज, मैं प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, देन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, या प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी कम होगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जहाँ भी ये कंडीशन आए वहाँ हम कहेंगे कि यहाँ क्या फॉलो? बॉयल्स लॉ। कि यहाँ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये थी उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। आगे हम उसका रिलेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन। डेरिवेशन में वो उसी मेन पॉइंट को साथ लेके चलता है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब इन्वर्स का रिलेशन ख़त्म होगा तो के आ जाएगा। क्या होगा? के आ जाएगा। के क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। के इज इक्वल टू वी पी। क्या है के? क्या है? के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के इज़ सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। हर गैस के लिए के की वैल्यू सेम होगी, हर वैल्यू के लिए, हर गैस के लिए के की वैल्यू सेम होगी। यहाँ से हमें सेकंड डेफिनेशन या सेकंड स्टेटमेंट भी मिल गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas and pressure is constant at constant temperature। ये डे कि अगर कोई मखसूस गैस ले लें जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उसको प्रोडक्ट उसके प्रेशर के साथ किया जाए तो तब भी हमें कौन सा लॉ हासिल होता है? बॉयल्स लॉ, के इज़ इक्वल टू वी पी। वो कह रहा है कि ये एक गैस के लिए है। फॉर मोर देन वन गैस, एक या एक से ज़्यादा गैस या इनिशियल गैस या फाइनल गैस इनिशियल क्या होगा? इनिशियल होगा P1 V1 ये क्या होगा? इनिशियल प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से पहले जो गैस कांस्टेंट इक्वेशन में थी, स्टेट में थी, तब का ये। और P जो है V1 इज इक्वल, ये भी इनिशियल वॉल्यूम, और जैसे ही उन पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो उनमें चेंजिंग आएंगी, तो वो जो हमें फाइनल मिलेगा हम उसको कहेंगे P2 V2, इसको कहेंगे इनिशियल प्रेशर, और इसको इनिशियल फाइनल फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। ये आगे वो कह रहा है कि जब इनके P1 V1 इज इक्वल टू के, P2 V2 इज इक्वल टू के, जब इनके कांस्टेंट सेम हैं, कांस्टेंट क्या है? के, कांस्टेंट इज सेम, सो वेरिएबल इज आल्सो इक्वल। तो वेरिएबल भी क्या होंगे? वो भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जी, ये इसकी फाइनल टर्म आ गई। आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट से बॉयल्स ने ये प्रूव करके बताया कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसने क्या किया? उसने कंटेनर में गैस ली, ये मूवेबल पिस्टन जिसको आगे ऊपर नीचे किया जा सके, ये इसके अंदर गैस, ठीक हो गया। यहाँ जो प्रेशर था वो 2 atm था। प्रेशर कितना था?
2 ATM, ATM प्रेशर, और वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है 1 डेसीमीटर क्यूब। जैसे ही उसने प्रेशर इंक्रीज किया, याद रखें कि प्रेशर कांस्टेंट इंक्रीज करना है कांस्टेंट टर्म में, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, कांस्टेंट टर्म में नीचे आ गया, पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया, प्रेशर हो गया 4 ATM, वॉल्यूम हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। देखें वो क्या, वो बॉयल्स लॉ को साथ साथ अप्लाई कर रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, उसका लॉ तो अभी तक बिल्कुल प्रूव हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जैसे ही उसने प्रेशर कर दिया 6 ATM, तो वॉल्यूम हो गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद उसने वॉल्यूम मज़ीद बढ़ाया, प्रेशर मज़ीद बढ़ाया, प्रेशर उसने कर दिया 8, वॉल्यूम कितना हो गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। देखें अब वो हर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। देखें P1 V1 प्रेशर कितना था 2 ATM मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। P2 V2 प्रेशर कितना कर दिया 4, वॉल्यूम कितना था 0.5 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। P3 V3 6 0.3 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। P4 V4 8, वॉल्यूम कितना होगा 2.5 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आई है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट constant gas at a constant temperature then equal to constant equal to constant equal to constant equal to constant। ये था बॉयल्स लॉ जो आपको हमने डिटेल के साथ बयान कर दिया है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।